Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with the lecture जिसमें हम solution of quadratic equations बोर्ड 2020 में solution of quadratic equation आ सकता है। मुश्किल क्वेश्चन दे देते हैं, थोड़ा सा सरप्राइज एलिमेंट डाल देते हैं। 3 4 5 क्वेश्चंस मुझे अच्छे लगे थे। और भी क्वेश्चंस हैं जो मैं ऑलरेडी अपनी पुरानी वीडियोस में डाल चुका हूं। एक हमारा खानदानी क्वेश्चन है, वो भी ढूंढ लेना। पूसा क्लासेस का ऐप डाउनलोड करो, उसमें करा चुका हूं। अब ये 5 क्वेश्चंस और बचे थे जो मुझे थोड़े से अजीब से लग रहे थे। जब तक कराऊंगा नहीं ना, मेरे को खुद को मजा नहीं आएगा। तो ये 5 क्वेश्चंस है सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। आप मुझे पॉज करो, पांचों क्वेश्चन करके दिखाओ। इन सब को हमको फैक्टराइजेशन से करना है बच्चे, हमें इन सब को फैक्टराइजेशन से करना है। और एक और बात भी, शायद मैं भी समझाने बैठूं और ना समझा पाऊं, ऐसा हो सकता है, बट इसको दिल से करना अगर आप कर सकते हो। सपोज 5 क्वेश्चंस ये वाले आते हैं और मुझे ये क्वेश्चन करने हैं, तो जो मैं पहले देख रहा हूं, तो पहले क्वेश्चन को देख के मुझे थोड़ी थोड़ी नानी याद आ रही है। सेकंड क्वेश्चन को देख के मैं कह रहा हूं आई कैन हैंडल इट। थर्ड क्वेश्चन को भी देखकर आई कैन हैंडल इट। फोर्थ क्वेश्चन को देख के देख लेंगे। और पांचवें क्वेश्चन को देख के या तो आपको 1 सेकंड में आ जाएगा या आपको नहीं आता होगा। जिस क्वेश्चन को मैं अवॉइड कर रहा हूं वो पहला क्वेश्चन है, क्योंकि मैं उसको छू भी नहीं सकता। तो ये मेरा एक एटीट्यूड है स्टूडेंट जैसा। पहला क्वेश्चन जब भी होता है ना, वो मुश्किल होता है ताकि आपका मोरल गिरा दे। जो पहली चीज खतरनाक आती है ना, घबराना नहीं। वहां पर जो मुश्किल लगे एग्जाम डे, हो सकता है उस दिन कोई क्वेश्चन में देखकर ना समझ आए, हो सकता है। तो पहले को छोड़ो ना, पहले हम दूसरे को करते हैं। तो दूसरे वाला क्वेश्चन जब मैं लिखता हूं, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, क्या है सेकंड क्वेश्चन? पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स प्लस पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 0 को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले तो ब्रैकेट खोलेंगे, पी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस प्लस पी स्क्वायर एक्स से मल्टीप्लाई होगा, तो पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। इसको देख के हमें 4 टर्म्स दिख रही हैं, 1 2 3 4। गणपति की जय जयकार। जब भी 4 टर्म्स होती हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो हम पहली और दूसरी में से कॉमन लेते हैं, थर्ड और फोर्थ में से कॉमन लेते हैं। हमारा कॉमन आ रहा है पी स्क्वायर एक्स, तो अंदर बचेगा बेटा एक्स प्लस 1। और यहां पर माइनस का साइन कॉमन आ रहा है, और दोनों में से क्यू स्क्वायर कॉमन आ रहा है। माइनस क्यू स्क्वायर कॉमन आया, तो अंदर बचा एक्स प्लस 1। 4 टर्म्स को आपने 2 टर्म्स में रिड्यूस कर दिया, और दोनों टर्म्स में से कुछ कॉमन आ रहा है। क्या कॉमन आ रहा है? एक्स प्लस 1 इंटू पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर बराबर 0। ईदर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और पी स्क्वायर एक्स माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। ईदर एक्स प्लस 1 इज इक्वल्स टू 0 और पी स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू क्यू स्क्वायर। या तो एक्स की वैल्यू आ गई -1 या एक्स की वैल्यू आ गई क्यू स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर। माता रानी का नाम लिया। आर द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। हम किसी भी धर्म के हों, माँ हमेशा पूजनीय होती है। माँ की इबादत करनी चाहिए। वी शुड प्रे टू आवर मॉम टू गेट वट एवर वी कैन। तो मेरा जय माता दी इज फॉर माई माँ, माँ जगदम्बे माँ। तो माँ से बड़ा कोई नहीं है, और हर धर्म में माँ की पूजा होती ही है और होनी भी चाहिए। बड़ा अच्छा लगा। 5 में से 1 क्वेश्चन हो गया। मेरा एटीट्यूड ये कह रहा है कि अब मैं फेल तो नहीं हुआ, मैं 20% क्वेश्चन ये सॉल्व कर चुका हूं। अब जो अगला है x माइनस 1, x माइनस 2, x माइनस 3, x माइनस 4, उसको भी कराने की कोशिश करता हूं। ये है x माइनस 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस x माइनस 3 अपॉन x माइनस 4 इज इक्वल्स टू 3/3। कहीं कोई भी बच्चा बोल देगा सर एलसीएम ले लो। क्या ले लो? एलसीएम। x माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 4, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4 प्लस x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 2 बराबर 3 3 9, 10/3। आप ऐसे लिख दो। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा। मैंने आपसे बोला ये आपको कोई भी करा सकता है, फिर मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया। अब जरा ध्यान से देखना। इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा अपने स्किल्स यूज करूंगा। आई होप वो स्किल्स सही लग जाएं। अगर स्किल्स सही ना लगे
तो इंसान को बीच के लेटर्स दिखते हैं, अगर आपको दिख रहा हो तो। मैंने क्या करा, मैंने डिनोमिनेटर में है x-2, न्यूमरेटर में भी x-2 लिख दिया, डिनोमिनेटर में है x-4, मैंने न्यूमरेटर में भी x-4 लिख दिया। बच्चा कहेगा सर आप गलत कर रहे हो, आप क्वेश्चन को चेंज नहीं कर सकते, ऊपर x-1 था, आपने x-2 कर दिया। क्यों कर दिया? मैंने कहा घबराओ नहीं, यहाँ पे एंड में +1 कर दिया और यहाँ पर एंड में +1 कर दिया, बराबर 10/3। ये समझ आया या नहीं आया? पहले इस चीज को समझ लो। अगर ये समझ आ गया तो बल्ले बल्ले हो गई। ऊपर -2 में से 1 जाएगा तो x-1 ही बचेगा, और यहाँ -4 में से +1 जाएगा तो x-3 ही बचेगा। अब हमारे दिल से फेवरेट स्टेप है ए मीन्स अलग अलग करेंगे हम इसे, मतलब x-2 अपॉन x-2 प्लस 1 अपॉन x-2 प्लस x-4 अपॉन x-4 प्लस 1 अपॉन x-4 इज इक्वल्स टू 10/3। अब बच्चा बोलेगा ये से ये गया, ये से ये गया, 1 प्लस 1 अपॉन x-2 प्लस 1 प्लस 1 अपॉन x-4 इज इक्वल्स टू 10/3। मुझे तालियों की आवाज सुनाई दे रही है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड स्किल। यही स्किल्स हैं जो आपने यूज करने हैं। 1 अपॉन x-2 प्लस 1 अपॉन x-4 इज इक्वल्स टू 10/3। यहां पर ये 1 प्लस 1 2 है, उधर जाके -2 हो गया। अब आराम से माता रानी का नाम लिया, एलसीएम लिया, x-2 x-4, ऊपर आ जाएगा x-4 प्लस x-2, ब्रैकेट बनाने से जिंदगी थोड़ी आसान हो जाती है। 3 10-6 अगर देखें तो x-4 प्लस x-2 अपॉन x² -2x -4x प्लस 8 बराबर आ गया 4/3। अगर क्लास 7 है तो 2x -6 अपॉन x² -6x प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4/3। ये वीडियो रिलीज हो रही है जनवरी में, जनवरी के एंड में। तो इस समय हम आपके बेसिक्स नहीं, स्किल्स आपके इंप्रूव करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ ऊपर से कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन आया तो बचा x-3 होल अपॉन x² -6x प्लस 8, और यहाँ पर है 4/3। अगर सही हो तो 2 1 जा 2 2 जा। ये स्टेप्स आपको सीखने हैं, ये वॉल्यूम्स में भी आपके बड़े काम आएंगे। तो अब इस 3 को उधर ले जाते हैं। 3 इंटू x-3 इज इक्वल टू 2 इंटू x² -6x प्लस 8। अगर 7 हो तो 3x -9 इज इक्वल्स टू 2x² -12x प्लस 16। एक भी प्लस माइनस की गलती आपको आउट कर सकती है इसमें, तो ध्यान से देख लेना, सब उधर ले जाओ। 2x² -12x -3x प्लस 16 प्लस 9। अगर देखूं तो 2x² -15x प्लस 25 इज इक्वल्स टू 0। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म लगेगी, इसको नेक्स्ट पेज पे लेके जाता हूं। 2x² -15x प्लस 25 is equals to 0. 2x² -10x minus 5x plus 25 is equals to 0. 2x common x minus 5 minus 5 common x minus 5 is equals to 0. दोनों में से कॉमन आ रहा है x minus 5, दोनों में से कॉमन आ रहा है 2x minus 5। फैक्टर्स बन गए, इधर x minus 5 is equals to 0 और 2x minus 5 is equals to 0, x is equals to 5, 2x is equals to 5, x is equals to 5/2। अपने आंसर को बॉक्स में लिखा करो। दे आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माता रानी का नाम लिया। मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं समझ आया तो एक बार और ये वाले स्टेप्स देख लेना। आपकी ट्यूशन में ये क्वेश्चन करा दिया होगा, किसी भी ट्यूशन ऑल ओवर इंडिया, किसी भी ट्यूशन का आप असाइनमेंट उठा के देख लो, उसके अंदर ये क्वेश्चन करवाया हुआ होगा, दिया हुआ होगा। मैं गारंटी लेता हूं, मैं गारंटी लेता हूं, ये हर ट्यूशन वाले सर ने अपने असाइनमेंट में ये वाला क्वेश्चन दिया होगा। मगर ये ऐसे करना है, ये ध्यान दे लेना। और आपने पढ़ाई अभी छोड़नी नहीं है, अभी 10वीं में हो, फिर 11वीं भी है
और 12वीं भी है, उसके बाद 13वीं 14वीं 15वीं भी है, वहां सब जो अभी यूज कर रहे हो वो तब याद आएगा, तो तब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में आके बोलना धन्यवाद। अब अगला 2 इंटू एक्स माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री, थोड़ा सा देख लेते हैं। 2 इंटू एक्स माइनस वन, थोड़ा याददाश्त कमजोर है, एक्स प्लस थ्री इंटू माइनस सेवन इंटू एक्स प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन इज इक्वल्स टू 5, -5 इज इक्वल्स टू 0। बेटा एक रिक्वेस्ट है मेरी आपसे, मेरी भी आंखों का नंबर है, मेरे को भी चश्मा लगा हुआ है, आंखों के नंबर का कोई बात नहीं है, आंखों के नंबर की बात नहीं है, विजनरी बनो। विजनरी कैसे बनोगे? आपने देखा अपॉन अपॉन में है सर एलसीएम ले लो, नहीं, मैंने कहा मैं इसका नाम ना शाहरुख खान रखना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू कॉल हिम बाय द नेम ऑफ शाहरुख खान। मैंने कहा इसको मैं शाहरुख बुलाना चाहता हूं। तो बच्चे ने कहा अब पंगे ले रहे हो सर, तो हम भी पंगे लेंगे, हम इसको सलमान बुलाएंगे। मैंने कहा नहीं, जो बच्चे इसको सलमान बुलाएंगे वो वहीं फंस जाएंगे, क्योंकि x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, तो ये 1 अपॉन शाहरुख है, ये कुछ और नहीं है, ये 1 अपॉन शाहरुख है। मींस कहने का मतलब क्या है, इसमें हमें लेट x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री को ले लो y लोगे तो ये जो ऊपर वाला है 2y माइनस सेवन अपॉन y हो जाएगा, ये 1 अपॉन y हो जाएगा। दिस इंप्लाइज x प्लस थ्री अपॉन एक्स माइनस वन बराबर हो जाएगा 1 अपॉन y, रेसिप्रोकेट कर दिया, इज इक्वल्स टू -5 इज इक्वल्स टू 0। वो क्वेश्चन जो दिखने में बहुत ही बड़ा लग रहा था, अब आप देखिए वही क्वेश्चन अब दिखने में काफी आसान लग रहा है। अगर एलसीएम लूं तो y आ रहा है 2y स्क्वायर माइनस सेवन माइनस 5y इज इक्वल्स टू 0। ये भाई साहब उधर जाके 0 इंटू वाई इज स्वाहा, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7, तो 2y स्क्वायर माइनस 5y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। 0 इंटू वाई होता है, जब बुरा वक्त होता है ना तो 0 इंटू वाई को भी बंदा y लिख देता है, तो ये गलती से बचना, ये ध्यान से देखना। अब मल्टीप्लाई करके चाहिए 14, तो 2y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। इसे बोलते हैं स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, y कॉमन 2y माइनस 7, यहां पर प्लस 1 कॉमन, जब कुछ कॉमन ना आए तो 1, 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0, या तो 2y माइनस 7 इंटू y प्लस 1 बराबर 0, इधर 2y माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0 और y प्लस 1 इज 0, तो या तो 2y इज इक्वल्स टू 7 हो जाएगा या y इज इक्वल्स टू माइनस 1 हो जाएगा, या तो y की वैल्यू हो जाएगी 7/2 या y की वैल्यू आ जाएगी -1 आर द रूट्स। अच्छे अच्छे बच्चे यहां पर इसे छोड़ आते हैं, मगर हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी थी, हमारा y जो है वो इसके बराबर है, तो x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री को बराबर रखोगे 7/2 के, और x माइनस वन अपॉन एक्स प्लस थ्री को बराबर रखोगे -1 के। जहां चाह है वहां रहा है, ये बात याद रख लेना। अगर आप दिल से करोगे तो आप इसको आगे भी सॉल्व कर लोगे। ये टिप थी, ट्रिक थी, जो आपको एग्जाम में थोड़ा बहुत कंफ्यूज कर सकता है, और अगर आपने क्वेश्चन पहले से ही कर रखे हैं और इन्हीं सेम मेथड से कर रखे हैं तो यू पीपल आर इन गुड हैंड्स, आपकी पोजीशन अच्छी है, आपको अच्छे टीचर्स पढ़ा रहे हैं एंड यू शुड फील लकी अबाउट इट। अब बचे दो लोग, x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2, देखते हैं हो जाएगा, हो जाएगा, नहीं तो छोड़ देंगे। x की पावर 2/3 प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल टू 0। फिर वही बोल रहा हूं कि विजनरी बनो, क्वेश्चन को देखो, समझो कि क्या कह रहा है। मींस बच्चे ने कहा सर हम x की पावर 2/3 को लिख देते हैं x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर, लिख सकते हैं या नहीं? x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर प्लस x की पावर 1/3 माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0।
अगर आप ध्यान से देखो तो बच्चा कहेगा ओके अब सर क्या करने वाले हैं वो तो मैं भी बता दूं मींस अब सर करेंगे लेट x की पावर 1/3 इज इक्वल्स टू y ले लेंगे ताकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाए y स्क्वायर प्लस y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब होगी स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म y स्क्वायर प्लस 2y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0, y कॉमन y प्लस 2 माइनस 1 कॉमन y प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, y प्लस 2 into y minus 1 is equals to 0 are the factors either y plus 2 is equals to 0 or y minus 1 is equals to 0। या तो y की वैल्यू आ रही है -2 या y की वैल्यू आ रही है 1। कई बार हम टू अर्ली सेलिब्रेट कर लेते हैं जो गड़बड़ हो जाती है। हमें y की वैल्यू नहीं निकालनी, हमें x की वैल्यू निकालनी है। x की पावर 1/3 बराबर था y तो बराबर -2, x की पावर 1/3 बराबर था 1। हमें x की वैल्यू निकालनी है 1/3 है तो दोनों तरफ हम कर देंगे क्यूबिंग। इसे क्या बोलते हैं? क्यूबिंग। इस क्वेश्चन के ये वाले स्टेप्स थे। एक्सपोनेंट्स चेक होता है और बोर्ड में ऐसा एक आधा सवाल सरप्राइज करने के लिए आ सकता है। ये 3 से 3 कट जाएगा, यहाँ क्यूबिंग हुई तो x की वैल्यू आ जाएगी -2 का क्यूब होता है -8, 3 से 3 कट गया, 1 का क्यूब होता है 1 तो x की वैल्यू 1 या x की वैल्यू -8 आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्लास को समझ आया है तो अब गेम चेंज होती है। सबसे खतरनाक क्वेश्चन आपके सामने है। ये क्वेश्चन मैं नहीं करा सकता, मेरी हालत खराब हो रही है। बट एक बात याद रखना बेटा, एक मूवी का डायलॉग था कि उसमें वो जॉली LLB 2 में वो कहते हैं कल तो आप सस्पेंड होने वाले हो, अब क्या फायदा। तो वो कहता है आज का दिन तो है ना मेरे पास। वैसे ही जब भी किसी क्वेश्चन को देखो तो देखो इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व नहीं कर सकता और फैक्टराइजेशन से तो बिल्कुल नहीं सॉल्व कर सकता, बट इसको देख के मन में कुछ कुछ फीलिंग आ रही है। ये क्वेश्चन मैं नहीं समझा पाऊंगा, मैं पहले बोल रहा हूं। इस क्वेश्चन को समझने के लिए अगर मैं 100% एफर्ट्स लगा रहा हूं तो आपको 300% एफर्ट्स लगा के इस क्वेश्चन को समझना होगा। मैंने कहा मैं इसके मिडिल टर्म तो कर ही सकता हूं ना, 2a² प्लस 5ab प्लस 2b स्क्वायर है ना, तो 2 2 जा 4 चाहिए, 2a² प्लस 4ab प्लस ab प्लस 2b स्क्वायर। ध्यान से देखूं तो इन दोनों में कॉमन आ रहा है, इन दोनों में कॉमन आ रहा है, 2a कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b प्लस a कॉमन आ रहा है, सॉरी b कॉमन आ रहा है, a प्लस 2b। अगर क्लास 7 है तो a प्लस 2b और 2a प्लस b। कुछ आता था नहीं आता था, 9x² -3 इंटू a प्लस बी एक्स प्लस जो मैंने कर दिया a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b बराबर 0। इतना बता दूं, अगर 4 नंबर का क्वेश्चन है तो कठोर से कठोर चेकिंग भी होने पर आपको आधा नंबर तो मिलेगा। मैंने आपको 0 से तो ऊपर कर दिया। आपको एक और बात बता दूं, 0 से हाफ कितने गुना बड़ा होता है? 0 से हाफ आधा गुना बड़ा नहीं होता। 0 को आप मिलियन से भी मल्टीप्लाई करो ना तो 0 ही रहेगा। तो 0 हाफ से ना जाने कितना बड़ा होता है। जब कुछ ना करने का मन हो ना तो बहुत थोड़ा कुछ कर दिया करो, वो भी कुछ ना करने से बहुत अच्छा होता है। अब यहां मैं कंफ्यूज हो रहा हूं, फिर भी मैंने थोड़े एफर्ट्स लगाए। मैंने कहा अगर इसकी स्प्लिटिंग ना मिडिल टर्म हो तो मुझे मल्टीप्लाई करके ये चाहिए और प्लस माइनस करके चाहिए। मैंने क्वेश्चन गलत कर दिया, -9 है बीच में, तो मल्टीप्लाई करके चाहिए मुझे 9 इंटू a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। अब 9 के तो एक ही फैक्टर्स बनते हैं 3 इंटू 3, तो मैंने क्या करा 9x² -3 इंटू a प्लस b। ध्यान से देखना, ऐसे नहीं लिखने का तरीका, दोबारा से 9x² -3 इंटू 3 इंटू a प्लस b x प्लस a प्लस 2b इंटू 2a प्लस b। कुछ नहीं करा, मेरे को पता था मुझे ये चाहिए मल्टीप्लाई करके 9 और बीच में 9 है तो 9 के फैक्टर्स बना दिए 3 इंटू 3। ध्यान से, अगर क्लास 7 है 9x² a प्लस 2b 2a प्लस b बराबर 0
-3 इंटू, बस एक चीज करी, ये 3 को अंदर ले गया, 3a प्लस 3b कर दिया, कुछ बड़ी चीज तो नहीं करी। यही अब इसके स्टार स्टेप्स हैं, ध्यान से देखना। 9x स्क्वायर प्लस a प्लस 2b, और 2a प्लस b को देखूं तो -3 इंटू, इस 3a को लिख दिया 2a प्लस a, और इस 3b को लिख दिया 2b प्लस b। क्या लिख सकता हूं या नहीं? यही इस क्वेश्चन का स्टार स्टेप है। 3a को लिख दिया 2a प्लस a, और 3b को लिख दिया 2b प्लस b, क्योंकि आंसर में a और 2a आ रहा है और 2b और b यूज हो रहा है। अब क्या करा, किसकी शादी किससे कराई? 9x स्क्वायर -3 बाहर है, 2a प्लस b एक ब्रैकेट में ले लिया, बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया, प्लस a प्लस 2b दूसरे ब्रैकेट में ले लिया, बाहर बड़ा ब्रैकेट लगा दिया x। ये स्टेप समझ आया है तभी आगे बढ़ना, वरना आगे बढ़ने का फायदा नहीं है। दोबारा देख लेना, कोई भी टीचर इतना स्लो नहीं कराएगा, जैसे मैं करा रहा हूं वैसे ही वो कराएंगे। मैंने 2a के साथ b की शादी करा दी और a के साथ 2b की शादी करा दी। अब ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या होगा, 9x स्क्वायर प्लस a प्लस 2b, जिनसे पंगे नहीं लेने उन्हें तो आराम से रहने दो, 2a प्लस b बराबर 0, माइनस ये जो 3 मल्टीप्लाई होगा 3 इंटू 2a प्लस b x हो जाएगा, और ये माइनस इंटू प्लस -3 इंटू a प्लस 2b x हो जाएगा। अगर मैं समझा पा रहा हूं तो बहुत ध्यान से देखना, यही हमारे इस क्वेश्चन में हमारी जीत है। अब अगर देखें तो मल्टीप्लाई करके -3 इंटू -3 9, 2a प्लस b, 2a प्लस b भी आ गया, a प्लस 2b, a प्लस 2b भी आ गया। बातें करते 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 हमने उनके फैक्टर्स भी बना दिए। इन दोनों में से कॉमन आ रहा है 3 और x, तो अंदर बचेगा x माइनस 2a प्लस b बड़ा ब्रैकेट, और यहां पर इन दोनों में से हमने कॉमन लिया। अब इन दोनों में से सबसे पहले माइनस का साइन कॉमन, a प्लस 2b, a प्लस 2b, a प्लस 2b कॉमन आया, माइनस का साइन कॉमन तो यहाँ आ गया x, प्लस है तो यहाँ माइनस, अंदर बचेगा 2a प्लस b। जब ये दोनों ब्रैकेट सेम आ गए मींस आपने जंग जीत ली है। यही आपकी सबसे बड़ी विक्ट्री है। बराबर 0, x माइनस 2a प्लस b, और दूसरे ब्रैकेट में 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। अब गेम देख लो, अब गेम इजी है, अब गेम में मुश्किल नहीं है। ध्यान से अगर आप देख रहे हो तो बच्चा बोलेगा ईदर x माइनस 2a प्लस b इज इक्वल्स टू 0, या तो ये 0 है या 3x, यहाँ पे क्या था, मैंने कुछ गलत तो नहीं कर दिया, यहाँ पे भी 3x आएगा, सॉरी दोनों ब्रैकेट्स में सेम नहीं, सही तो करा, x माइनस 2a प्लस b, ठीक है, या फिर 3x माइनस a प्लस 2b इज इक्वल्स टू 0। तो या तो x की वैल्यू आ रही है 2a प्लस b, पूरा माइनस हो रहा है उधर जाके प्लस, 3x की वैल्यू आ रही है a प्लस 2b, तो x की वैल्यू आ रही है a प्लस 2b अपॉन 3। दीज आर द रूट्स ऑफ गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस। अगर क्लास को समझ आया है तो, ये क्वेश्चन टफ था, मैं चाहूंगा कि आप 2 या 3 बार देख लेना। आप इसको क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से भी कर सकते हो, मगर अगर फैक्टराइजेशन से भी आए तो आपको कोई रोक नहीं सकता। इस 22, 23 मिनट, 24 मिनट 10 सेकंड हो चुके हैं अभी तक, इस लेक्चर को 2 बार प्लीज देख लेना। इनमें से एक आधा क्वेश्चन स्ट्राइक जरूर करेगा, स्ट्राइक करे ना करे, लाइफ में कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में जरूर आएगा। एक छोटी सी बात और है, अभी आपका 10th का पेपर है, फिर 11th, 12th, आगे ग्रेजुएशन का, तो आप एक बात याद, ये पेपर इंपॉर्टेंट है इंपॉर्टेंट, बट आने वाले टाइम के भी जो इम्तिहान है वो भी इंपॉर्टेंट है। तो एग्जाम में आए ना आए, आपके स्किल्स ऑन टॉप होने चाहिए। अगर स्किल्स अच्छे हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, और अगर दिल में कोई बात हो तो उसे शेयर करो अपने पेरेंट्स के साथ, दे विल गाइड यू थ्रू। आपको सही रास्ता सिर्फ आपके पेरेंट्स ही दिखा सकते हैं। उसके बाद उस टीचर से डिस्कस करो जिस पर आपके पेरेंट्स को विश्वास हो।
ये सब बातें मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि मेरे को ऐसे मैसेजेस वगैरह आते हैं, तो उन्हीं बातों से मैं आप लोगों को दोनों तरफ की बातें क्लियर कर देता हूँ फिलहाल के लिए। और समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी, सब खुश रहो, औरों को भी खुश रहने दो, और अगर किसी को फोन करना है तो कर लो। थैंक यू।